ये कहानी कुछ दोस्तों की है जो एक भूतिया स्टेशन पर उतरते ही अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी रात में फंस जाते हैं। आकाश, जितेश, देव, गौरव, अंकित, निशांत और श्रुति, ये सातों दोस्त मस्ती, हंसी और रोमांच के मूड में सफर पर निकले थे। रात गहरी थी, हवा ठंडी थी और सबके चेहरे पर रोमांच का जोश साफ झलक रहा था। अचानक उनकी ट्रेन की रफ्तार धीमी हुई और वो एक पुराने, सुनसान और भूतिया स्टेशन पर आकर रुक गई। स्टेशन पर ऐसी खामोशी फैली थी जैसे वर्षों से किसी इंसान ने वहां कदम तक न रखा हो। टूटे बल्ब टिमटिमा रहे थे और हवा में एक बेचैन कर देने वाली सिसकी तैर रही थी। ट्रेन रुकते ही डिब्बों में बैठे सभी यात्रियों ने घबराकर अपनी खिड़कियां बंद कर लीं, मानो इस स्टेशन से दूर रहना ही उनकी सुरक्षा हो। लेकिन इन सातों दोस्तों के भीतर रोमांच की आग भरी थी। वे हंसते हुए नीचे उतरने लगे। आकाश ने खिड़की खोलते हुए कहा कि चलो देखते हैं ये स्टेशन कैसा है। बाहर नजर दौड़ाई तो स्टेशन बिल्कुल खाली था। हवा तक धीरे धीरे डर कर बह रही थी। लोको पायलट ने बताया कि ट्रेन को सिग्नल नहीं मिल रहा, इसलिए ये कुछ देर यहीं रुकेगी। और बिना अधिक सोचे ये दोस्त स्टेशन को एक्सप्लोर करने निकल पड़े। कुछ देर में वे ट्रेन से बहुत दूर निकल गए। तभी पीछे से तेज सीटी की आवाज आई। उनकी ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ चुकी थी और उन्हें अकेला छोड़कर चली जा रही थी। उनके चेहरों से हंसी गायब हो गई और उसकी जगह डर ने ले ली। हवा तेज हो गई, झाड़ियां हिलने लगीं और दूर से किसी के गुर्राने जैसी अजीब आवाज आने लगी। रात भारी होती जा रही थी और स्टेशन पर उन्हें केवल एक जर्जर पुराना बंद कमरा दिखा, जिसमें वे सोचने लगे कि रात यहीं काट लेते हैं, ये जाने बिना कि ऐसा करना मौत को दावत देना था। सब लोग अलग अलग बेंचों पर लेट गए और श्रुति कमरे के अंदर सोने चली गई। रात के अंधेरे में गौरव करवटें बदलते हुए सो रहा था। तभी उसे एक भयानक सपना आया। एक भूतनी उसके ऊपर झुकी हुई थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं, हाथ में धारदार चाकू था और वो उसका गला काट रही थी। जैसे ही चाकू उसकी गर्दन को छूने वाला हुआ, गौरव चीख मारकर उठ बैठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। उसे लगा ये सिर्फ सपना था, लेकिन तभी उसके गले पर वही ठंडी हवा महसूस हुई जैसे कोई अभी अभी उसके पास से गुजरा हो। उसे यकीन हो गया कि सपना नहीं, वो सच्चाई का संकेत था। वो घबराकर सबको जगाने लगा और चिल्लाया कि कमरे के अंदर चलो, अभी। सब उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में मौत जैसा डर देखकर वे सब उसके साथ कमरे में घुस गए। जैसे ही दरवाजा बंद किया, बाहर से जोरदार धक्का पड़ा, धड़ाम। सभी के चेहरे पीले पड़ गए। फिर दीवारों को खुरचने की आवाज, गहरी गुर्राहट और श्रुति डर से फूट फूट कर रो पड़ी और एक और भयानक धक्का दरवाजे पर पड़ा। उसी समय एक हड्डियां जमा देने वाली फुसफुसाहट सुनाई दी। दरवाजा खोलो, रात अभी बाकी है। कमरे की रोशनी मध्यम होने लगी। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई और सभी दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े थे। उस रात वो स्टेशन सिर्फ सुनसान नहीं था, वो एक जिंदा मौत था जो उन्हें अपने शिकंजे में कस चुका था। और आगे की सच्चाई जानने के लिए जरूर देखें पार्ट 2, जहां पता चलेगा कि उस भूतिया स्टेशन पर इन दोस्तों के साथ आखिर क्या हुआ।